हर कैटेगरी के लोग पाकिस्तान को छोड़ते जा रहे हैं कि लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन हुकूमती पॉलिसी से नाखुश नज़र आ रहे हैं। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान को खैराबाद कहकर जा चुकी हैं। लंगड़े लारे, तोतली तसलियाँ और अधूरे वादों की एक लंबी लिस्ट थमाकर चलती बनती है। जेड़े इतने पैड़े ने वो लाहौर भी पैड़े हैं। हुक्मरानों के कुत्तों के इलाज के लिए भी बैरून मुल्क से डॉक्टर्स मंगवाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने बाज़ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि पाकिस्तान ने आज तक मुझे दिया क्या है, मेरे वालिदैन ने आज तक मेरे लिए किया क्या है। इस मुल्क के हालात कभी नहीं ठीक हो सकते। इस मुल्क के लोग हैं ही इसी काबिल, या इस मुल्क के हुक्मरान करप्ट हैं। हालात के मारे और सताए हुए नाउम्मीद और नाराज़ लोग यही सोचते हैं कि किसी दूसरे मुल्क जाएंगे और वहां जाकर कमाई करके पैसे इकट्ठे करेंगे और अपनी फैमिली की बाकी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजारेंगे। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि हकीकत इसके बिल्कुल अपोजिट हो सकती है। एक्चुअली बात यह है कि बैरून मुल्क जाने की और वहां जाकर डॉलर या पाउंड कमाने की कहानियां देखने और सुनने में ही अच्छी लगती है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के शहर गुजरात, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन के जो लोग हैं, इनमें आउट ऑफ कंट्री जाने का ट्रेंड पाकिस्तान के दूसरे तमाम शहरों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा दूर नहीं जाते, लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 में तकरीबन 2,25,000 पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ा। अगले साल 2022 में ये तादाद तकरीबन 3 गुना बढ़कर 7,65,000 हो गई। 2022 में 92,000 आला तालीम याफ्ता पेशावर अफराद जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन और अकाउंटेंट वतन अजीज को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क रोजगार के असूल के लिए गए। 2023 के दौरान 80 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए। 2023 में 8,60,000 से ज्यादा पाकिस्तानी तालीम और मुलाजमतों की तलाश में बैरून मुल्क चले गए। इनमें अकाउंटेंट्स, ज़राअत से मुंसलिक अफराद, कंप्यूटर एनालिस्ट, ड्राफ्टमैन, फनकार, लोहार, सुनार और दूसरे डिपार्टमेंट से मुंसलिक हुनरमंद अफराद शामिल हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस वक्त 1,35 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी दुनिया में मोर देन 50 कंट्रीज में रिहाइश पजीर हैं। आखिर क्यों पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं? रीजंस क्या है जिसकी बिना पर आलमोस्ट हर कैटेगरी के लोग पाकिस्तान को छोड़ते जा रहे हैं? वो कौन से अनासर हैं जिनकी बिना पर बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है? आइए बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। आउट ऑफ कंट्री जाने की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोजगारी है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2023 में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 6.3% रही, जबकि बेरोजगार अफराद की तादाद तकरीबन 4.5 मिलियन रही। बढ़ती हुई महंगाई भी नौजवानों को बैरून मुल्क जाने पर मजबूर कर रही है। नौबत तो यहाँ तक आन पहुंची है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जबकि करप्ट हुक्मरानों के कुत्तों के इलाज के लिए भी बैरून मुल्क से डॉक्टर्स मंगवाए जा रहे हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन हुकूमती पॉलिसी से नाखुश नज़र आ रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदों की बातें दिन के वक्त कुछ और रात के वक्त कुछ और होती हैं। मुल्क की अनस्टेबल सिचुएशन के पेश नज़र बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान को खैराबाद कहकर जा चुकी हैं। नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आम आवाम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज रही है, बीमार होने की सूरत में प्राइवेट हॉस्पिटल राब्ता कर रही है। एक सुई से लेकर मैरिज हॉल में शादियों तक हर जगह टैक्सेस पे कर रही है, जबकि हुकूमत बदले में आवाम को लंगड़े लारे, तोतली तसलियाँ और अधूरे वादों की एक लंबी लिस्ट थमाकर चलती बनती है। हम ये नहीं कहते कि बैरून मुल्क जाने वाला हर पाकिस्तानी हालात से तंग आकर बाहर जा रहा है, बल्कि कुछ लोग आला तालीम हासिल करने के लिए, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने के लिए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए बाइकारो कर रहे हैं। लेकिन इस किस्म के लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। पाकिस्तान के कुछ शहरों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें ना तो कोई हुनर आता है और ना ही वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इस किस्म की फैमिलीज में ये ट्रेंड बन चुका है कि उनका बच्चा चाहे जैसा भी है, बैरून मुल्क भेजना ही भेजना है। इस किस्म के जाहिल लोगों को इतनी भी समझ नहीं आती कि जो गैर हुनरमंद इंसान पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सका, वो बैरून मुल्क कैसे कामयाब हो सकता है। इन्हीं लोगों के लिए पंजाबी में क्या मशहूर कहावत है, जेड़े इत्थे पैड़े ने वो लाहौर भी पैड़े ने। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा
کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سوچ بدلنے سے قومیں بدلتی ہیں۔ محنت کرنے والا انسان کسی بھی جگہ پر کامیاب ہو سکتا ہے، خواہ وہ پاکستان کا ایک چھوٹا سا شہر ہی کیوں نہ ہو۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد نوکری حاصل کرنا نہیں، بلکہ شعور حاصل کرنا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نوکری نہیں کر سکے، آپ بزنس مین بن کر کسی اور کے لیے نوکری کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کا بہترین عرصہ اپنے عزیز و اقارب سے دور رہنے کی بجائے ان کے ساتھ گزاریے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، دیش یا پردیش۔